जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आपके पास आई हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल लेके। अगर आपके पास में इसका सवाल का जवाब है तो आप देने की कोशिश कीजिए और मैं भी देखती हूँ कि कौन कौन इस सवाल का जवाब दे सकता है। यही कि आजकल सभी पेरेंट्स जिनके बेटे बड़े हो गए हैं बहू को ढूंढने की तैयारियां करने लग जाते हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं या जिससे भी बात करते हैं एक ही बात कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, खूबसूरत खूबसूरत बहू चाहिए और सब कुछ में पारंगत बहू चाहिए। यही चाहिए ना उनको। और जब उनको पढ़ी लिखी बहू मिल जाती है और अच्छे घर की बहू मिल जाती है तो वो अपने आप को धन्य समझने लगते हैं और खुशनसीब समझने लगते हैं कि हमें तो इतनी पढ़ी हुई, इतनी डिग्री प्राप्त करी हुई बहू मिल गई है। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, क्या वो खुद अपने अंदर झाँक के देखते हैं कि क्या हमें ऐसी बहू की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ी-लिखी है? क्या उसके सपने नहीं होते हैं? उसने कोई भी सपने नहीं देखे होते हैं क्या? कि वो इतनी पढ़ी-लिखी है और पढ़ लिख के मेहनत करके कुछ इतना किया है, तो क्या उसके कोई सपने नहीं होते हैं? जैसे ही वो शादी करके घर के अंदर आती है, घर के अंदर 4 दिन तो उसको थोड़ा ढंग से रखा जाता है और उसको एहसास कराया जाता है कि हाँ, ये पढ़ी-लिखी बहू है। लेकिन शादी के बाद जैसे ही दोबारा वो घर में प्रवेश करती है, उसको अपनी औकात दिखा दी जाती है कि तेरी औकात सिर्फ़ एक नौकरानी के जैसी है। उसको घर के हर एक काम करने की ज़िम्मेदारी उसके उसके माथे पटक दी जाती है। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स तो और या फिर सास-ससुर समझ लो, क्योंकि सास-ससुर, पेरेंट्स सब एक ही बात होती है। कोई न कोई सास-ससुर जो होते हैं वो किसी न किसी के तो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी-पापा होते हैं और सास-ससुर ये एक ही चीज़ है होती है। जो मम्मी-पापा हैं वो सास-ससुर भी होंगे, जो सास-ससुर हैं वो किसी के मम्मी-पापा भी होंगे। तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो बहू को बेटी समझते हैं और उसका इज़्ज़त और मान-सम्मान करते हैं और जितना उसको अपने कर्तव्यों का याद दिलाया जाता है, उतना ही उसको मान-सम्मान भी देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स मतलब सास-ससुर ऐसे होते हैं कि जैसे ही बहू शादी के दूसरी बार घर पे आती है, उसको उसका मतलब पूरा उसको उसका वो दिखा दिया जाता है कि तेरी क्या औकात है इस घर के अंदर कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, सफाइयाँ, खाना और कोई भी आने-जाने वालों का स्वागत और खुद के ऊपर पूरा बंधन डाल दिया जाता है संस्कारों वाला। किसी की बेटी है ना वो, कुछ ऐसा बुरखे में रहने वाली कोई ऐसी कोई खिलौना नहीं है, कुछ जैसे तुम चाहो वो नाचती रहेगी। और वो फिर भी अपने पेरेंट्स के संस्कारों के कारण वो सब कुछ करने की कोशिश करती है। वो सब कुछ वो चीज़ करना चाहती है जिससे कि उसके परिवार वाले खुश हो जाएँ। वो परिवार के सदस्यों को खुश रखने का हर संभव कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये लोग कभी भी खुश नहीं हो पाते हैं। तो आप बताइए, ऐसा जीवन कोई बहू, कोई बेटी कब तक जिएगी? कब तक? आखिर कब तक? कभी तो उसको ऐसा लगेगा ना कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी मालिक ने जन्म दिया है और वो खुद सोचती है कि मेरी गलती क्या है। जब उसको कुछ भी गलती नज़र नहीं आती है, अपने अंदर कुछ भी गलती नज़र नहीं आती है, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इसके अंदर कभी-कभी तो बहू 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक जितनी उसकी क्षमता होती है, उसके परिवार के संस्कारों के कारण इतना सहन करती है, 15-15 साल तक सहन करती है। लेकिन जब उसकी सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो एक दिन वो जीने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है। और उस टाइम जबकि 15-15 साल तक कोई अपना 100% देना चाहती है, कोई बेटी अपना जीवन का पूरा सब कुछ निचोड़ उस परिवार को दे देती है और 15 साल तक सब कुछ उस परिवार को देती है, 20 साल तक सब कुछ अपने परिवार को देती है। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि मैंने जीवन के अनमोल वर्ष इस परिवार को दे दिए और बदले में इस परिवार ने मुझे क्या दिया है? जिल्लत और गालियाँ और अपमान। तब वो क्या करेगी? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? एक बार सोच के आप जवाब दो, क्योंकि हिंदुस्तान के हर इंसान के अंदर तो जवाब देने की भी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई लेडीज कुछ बोल रही है, ये सही है या गलत, इसका जवाब तो दे दूं। आज किसी के अंदर जवाब देने की भी हिम्मत नहीं है, इतने डरते हैं लोग, क्योंकि औरत को हमेशा दबा कर रखा जाता है
कि कोई औरत बोलने लायक ना बन जाए। इसलिए अभी भी जब ये मेरी वीडियो कितने ही सारे जने लोग देखेंगे सुनेंगे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत विल ही इंसान में होगी, कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। इसीलिए तो मैं आपको ऐसा कहना मांग रही हूँ, जब वो औरत समझती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो अंदर तक दूर दूर तक झाँक के अपने जीवन में सोचती है कि मैंने क्या गलत किया है, जब उसको कुछ भी गलत नहीं नजर आता है तब तो वो कदम बढ़ा सकती है ना। और जब वो अपने लिए जीने लग जाती है तो वो बहुत ही बुरी साबित हो जाती है और उसके संस्कारों को भी गलत कह दिया जाता है। क्यों? क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों माता पिताओं सभी, क्यों सास ससुर सभी, क्यों? आखिर क्यों? एक लड़की को जीने का हक नहीं है क्या? उसको भगवान ने नहीं बनाया है क्या? भगवान को सिर्फ आप लोगों ने ही बनाया है। और आप क्या हमेशा ऐसे रहने वाले हो? आप भी हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं हो। मेरी बात आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन हम सब इस कैटेगरी में एक न एक दिन जरूर आने वाले हैं। जब काफी उम्र हो जाएगी और जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा, तब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? तब क्या होगा? जब एक लड़की एक बिल्कुल मासूम बच्ची दुल्हन बन के आपके घर में आई है, तब तो उसको तुमने तोड़ मरोड़ कर, उसके सपनों को सबको तोड़ मरोड़ कर गटर में फेंक देते हो। लेकिन जब आपका शरीर साथ नहीं देता है, तब आप उम्मीद करते हो कि इसका कर्तव्य है कि ये हमारी सेवा करे और हमें हथेलियों में रखे और हमारी सेवा करने के लिए हर पल हाजिर रहे। तब आप बताइए, अगर कोई बोतल है और उसको तोड़ मरोड़ के, बुरी तरह से तोड़ मरोड़ के उसको फेंक दिया जाए और फिर उसको बोलो, ए बोतल तू ठीक हो जा, वापस पहले वाली स्थिति में आ जा, तो आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, वो बोतल पहले वाली स्थिति में आ पाएगी क्या? फिर फिर क्यों क्यों नहीं समझता है आज का ये इंसान कि कल जब हमारा शरीर जवाब दे जाएगा और इसी को अपन कहेंगे और इससे उम्मीद रखेंगे कि इसका कर्तव्य है कि ये सब कुछ हमारे लिए आज करे और हमारी सेवा करे, इसका कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो इसका कर्तव्य है। क्यों वो इंसान नहीं है क्या? आप इसका बात का जवाब दीजिए मुझे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के, जिस लड़की ने अपना सब कुछ न्योछावर कर इसकी सेवा करने की और इनका दिल जीतने की पूरी कोशिश की, तब तो आप उसको खुश नहीं कर पाए या उसको प्यार का एक शब्द नहीं बोल पाए कि ये हमारे लिए कर रही है। एक औरत सवेरे से लेके शाम तक, रात तक 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे आपकी सेवा में तत्पर खड़ी है। तब तब आपको नहीं दिखता है कि ये कितना 100% दे रही है। लेकिन आप सोचिए, जब उसकी उम्र हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 45 हो जाती है, उसके बाद में वो सोच सकती है क्या कि मैं इनकी सेवा करूं? क्योंकि जब 12-12 घंटे, 15-15 घंटे सेवा करने के बाद में भी ये लोग खुश नहीं हो सके, तो इस उम्र में जब उसकी 40-45 साल की हो जाती है, तब उसके अंदर इतनी हिम्मत रहती है क्या कि पहले जितनी सेवा करी वो अभी भी उसकी सेवा करे? और इसके बाद में उसकी हिम्मत तो टूट चुकी होती है कि जब मैं 20 साल की, 21 साल की थी, तब मैं अपने तन मन धन से पूरी तरह से उनकी सेवा करी है, तब भी ये लोग खुश नहीं हो सके, तो अब कब खुश हो पाएंगे ये? उतनी सारी मेहनत का इन्होंने 0 नंबर दिया है, तो आज तो उसकी उम्र 45 पार कर गई है, 40 पार कर गई है, तो क्या वो उनको खुश रख पाएगी? क्योंकि उस टाइम ही खुश नहीं हो पाए ये लोग। कहने का मतलब है कि जो इंसान खुश होना ही नहीं जानते, उनको कैसे खुश किया जा सकता है? तो आप इसका मुझे कमेंट में जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपको ये मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो आप एक बार दिमाग में सोचिए और एक लड़की के बारे में सोचिए, उसके जीवन के बारे में सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरा नाम इंदिरा रावत है और इंदिरा मोटिवेशनल के नाम से मेरा चैनल, यूट्यूब में चैनल है। तो आप मेरी बातों को सुनना चाहते हैं या फिर मुझे कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट कर कीजिए। जय गुरुदेव।